हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक कंसेप्चुअल वीडियो लेके आ चुके हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, हर बार काम आता है, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पावर एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही सिंपल है, इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बट ये हर एक सम्स में, हर एक हायर कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं काम आता है। इसका बेस आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ। ठीक है, पावर एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, अभी लाइक कुछ सम्स में ऐसा होता है कि रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन, लाइक 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जब हम एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो बार बार 2 2 2 लिखना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट एंड ऑफ करने के लिए क्या आप कैसे लिख सकते हो? 2 रेज्ड टू द पावर 4 कैसे रीड करते हैं? 2 रेज्ड टू द पावर 4 मीन्स आप जिस नंबर को जितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जिस नंबर को कर रहे हो दैट विल बी रिटन डाउन, जितने बार कर रहे हो दैट विल बी रिटन एज पावर। ठीक है, तो जो नंबर है वो बेस, और जितने बार वो मल्टीप्लाई हो रहा है दैट विल बी योर पावर। इसको पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो अगर 3 बार मल्टीप्लाई हो, 3 विल बी बेस रेज टू द पावर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सो इसमें फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, लाइक 4/11, 4/11, 4/11, तो 4/11 रेज टू द पावर 3। 4/11 विल बी योर बेस, 3 विल बी योर पावर। ठीक है, अब इसमें कुछ लॉज है, LAWS, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है। ठीक है, वो अगर आप जान लो कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज ईजी। ठीक है, मैं वो लॉ लिख रही हूँ। नंबर 1 है a⁴m इंटू a⁴n, a⁴m+n। मतलब अगर बेस सेम है, लाइक 2 एक बार 4 है और 2 एक बार 3 है। ठीक है, तो नॉर्मली आप कैसे करोगे? 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करा 16 आया, 2 को 3 बार किया 8 आया, तो 16 इंटू 8 आपने निकाला 144। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। लेकिन लॉ क्या कहता है? अगर सेम बेस, पावर अलग अलग है और इनटू हो रहा हो तो पावर ऐड कर दो। 4 + 3 2 पावर 7। अभी 2 को आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, सॉरी ये 128 होगा, 128। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक 3/3 इंटू 3/4 3/7। इसका वैल्यू निकालो, इंडिविजुअली वैल्यू निकालो, एक ही आएगा। ठीक है, स्मॉल नंबर को मल्टीप्लाई करना इजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट लॉ है, अगर बेस सेम है, पावर अलग है और डिवाइड हो रहा हो तो पावर माइनस कर दो। एग्जाम्पल 2/4 2/3, आप 2/4 16, 16/8 2 निकालोगे, इससे अच्छा डायरेक्टली 2/1 2 लिख दो, पावर को माइनस कर दो। ठीक है, 3 अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर इनटू होता है। ठीक है, एग्जाम्पल 2/4 उसका पावर 3, मतलब 16/3, आप फिर 16 को 3 बार करोगे, नहीं चाहिए, 4 इंटू 3 कर दो, 2/12 निकाल दो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, 4 पावर अगर 0 हो, ये बहुत ही 1 मार्क के लिए पूछते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। एनीथिंग टू द पावर 1 0 इज 1, एनीथिंग
रेज टू द पावर 0 इज 1। इसका मतलब क्या है, जब मैंने आपको बोला था कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया 2 पावर 4, अभी 2 को मैंने एक बार भी मल्टीप्लाई अगर नहीं किया है तो उसका मतलब क्या है, वो 1 है। ठीक है, मल्टीप्लाई ही नहीं किया तो वो 1 ही होगा। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। सो एनीथिंग टू द पावर रेज टू 0 इज 1। इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। आपको क्या करेगा एग्जामिनर, एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना देगा, 2 × 3 + 4 / 5 -9 × 1/2 और पावर 0 लिख देगा। सिंपल है, जिसको पता है वो डायरेक्टली 1 लिखेगा। इतना सब करने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एनीथिंग रेज टू द पावर इज 1। अगर डिवाइड हो और उस पे पावर ऐसे हो, लाइक एग्जाम्पल 1/2 पावर m है, तो आप क्या करो, वो पावर दोनों के साथ यूज होगा। आप कह सकते हो पावर कॉमन लेना भी, ab टू द पावर m है तो a पावर m b पावर m। ठीक है, और अगर इनटू में भी हो, लाइक a पावर m b पावर n, तो तब भी a × b पावर m, मतलब पावर कॉमन लेना। अगर डिवाइड में पावर कॉमन है तो ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हो, इनटू में पावर कॉमन है तो ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हो। एग्जाम्पल 2 × 3 पावर 6 है तो 2 पावर 6 3 पावर 6 ऐसे लिख सकते हैं। और अगर ऐसे वाइस वर्सा। ठीक, अगर पावर निगेटिव हो तो क्या करना, जो नंबर है उसको रेसिप्रोकल करो और वो पावर ऐसे भी लिख सकते हो या वो पावर उस नंबर के साथ लिख सकते हो। क्योंकि क्या है, 1 रेज टू पावर एनीथिंग इज 1। 1 को कितने बार भी मल्टीप्लाई कर लो, इट विल ऑलवेज कम आउट 1। सो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उस नंबर को रेसिप्रोकल करो, उसके ऊपर पावर लिख दो, लाइक 2 पावर -3, इसको क्या लिख सकती है, 1/2 क्यूब। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्सप्रेस द पावर इन पॉजिटिव फॉर्म। तो पॉजिटिव फॉर्म को करने के लिए रेसिप्रोकल करना है। अगर वो फ्रैक्शन दिया है, लाइक से 11/2 पावर -4, तो आप नंबर को रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, इसको और एक तरीके से भी लिख सकते हैं, वन बाई 11/2 पावर 4। मतलब इसको एक नंबर पकड़ के उसका रेसिप्रोकल 1 ये कर दिया, फिर 1/11 4 2 4 2 4 ऊपर 11 4 नीचे। ठीक है, मैंने समझाने के लिए आपको ये लिखा है। आप डायरेक्टली क्या करना, वो नंबर को ही रेसिप्रोकल कर दो और पावर पॉजिटिव कर दो। ठीक है, सो जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं वो मैंने आपको लिखा दिए हैं, समझा दिए हैं। अगर कुछ रह जाएगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर दूंगी। ठीक है, सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर बेस से में पावर इनटू हो रहे हैं तो बेस से में पावर अलग अलग है, इनटू हो रहे हैं तो जस्ट ऐड द पावर। एग्जांपल 2 पावर 4 2 पावर 3 इनटू हो रहे हैं तो पावर को ऐड करो, आंसर निकाल दो। ठीक है, नेक्स्ट बेस सेम है, पावर अलग अलग एंड डिवाइड। अगर डिवाइड है तो पावर को माइनस करो, 2 पावर 4 डिवाइड 2 पावर 3 2 पावर 4 -3। पावर के ऊपर अगर पावर है तो पावर इंटू होंगे, 2 पावर 4 उसका पावर 3 मतलब 4 × 3 4। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, इसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया था। एंड अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और पावर कॉमन है तो वो पावर दोनों के साथ यूज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल 1/2 पावर m इज 1 पावर m 2 पावर m। ठीक है, अगर दो अलग अलग नंबर इंटू हो रहे हैं विथ सेम पावर तो आप दोनों नंबर को इंटू करके पावर 1 टाइम ही लिख सकते हो, लाइक 2 × 3 पावर 6
6 आप इंडिविजुअली लिखो या एक बार लिखो, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट 7, पावर अगर निगेटिव हो तो क्या करना है, नंबर को रेसिप्रोकल करके पावर पॉजिटिव कर दो, लाइक 2 पावर -3 1/2 क्यूब। अगर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दो, डायरेक्टली पावर बिठा दो विथ पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो ये कुछ लॉज है, आई होप आपको समझ में आया हो। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय।